हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे पीएससी की सेफ्टी। पीएससी यूनिट जो प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग जो यूनिट है, जो हमारे सर्वर रूम में यूज होता है, उसके बारे में आज समझेंगे हम लोग कि उसकी सेफ्टी क्या क्या होती है, कैसे उसे हम सेफ रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा करके इंटरव्यू में पूछ जाएंगे आप, तो ये पूछा जाता है कि पीएससी यूनिट का सेफ्टी क्या है। ठीक है, तो आज समझते हैं हम लोग कि पीएससी यूनिट का सेफ्टी क्या होता है। ठीक है, तो पीएससी यूनिट का जो फर्स्ट सेफ्टी है वो है जिससे चलता है। तो पीएससी यूनिट चलता किस चीज से? वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। तो पहला सेफ्टी होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के नजरिए से जहां से देखा जाए इसको, तो पहला सेफ्टी होता है अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होता है उसकी जो कनेक्शन होती है वो टर्मिनल होता है, वो प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। और वो जो इलेक्ट्रिशियन उस पर काम करेगा वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, मतलब उसके बारे में अच्छी से नॉलेज हो। वैसे बंदे को यूज करा जाता है जिसके बारे में उसको अच्छी से नॉलेज हो, वो टर्मिनल कनेक्शन जो है प्रॉपर कर सके। कोई टर्मिनल जो कनेक्शन है वो लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो पीएससी यूनिट होता है उसका जो अर्थिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। वो अर्थिंग ज्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर इनके हमारे जो पीएससी यूनिट होता है उसमें कोई फॉल्ट आता है, जिस शॉर्ट सर्किट आता है, तो क्या होता है, मतलब कि लीकेज करंट होता है, या जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी जो से आप रीडिंग लेने जाएंगे वहां पे वो टच करेंगे, शॉक लग जाएगा। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि यूनिट को हम ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, होता है कि फायर सेफ्टी के नजरिए से देखा जाए तो जो इसका आउटडोर होता है वो वहां लगाना चाहिए जहां पे वेंटिलेशन है या ओपन एरिया। क्योंकि जो आउटडोर होता है, जो गैस, जो जो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के बाद में जो उससे हवा निकलती है ना, हवाएं जो निकलती है, बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। तो ऐसा ना हो कि वैसी एरिया में हो, रूरल एरिया में, कि जहाँ पे उनको मतलब कि किसी पब्लिक को, ठीक है, ह्यूमन लाइफ पे ज्यादा असर करे। ठीक है, तो इसे बचा के रखते हैं। उसके बाद में फायर सेफ्टी के पर्पज से रखते हैं इसको ओपन एरिया में, ताकि इसको फ्री स्पेस मिल सके, या आसानी से हवा ले ले और हवा इस पार से उस पार भेज सके। तो सर का क्या होता है कि पीएससी यूनिट के ऊपर आपने देखा होगा रिटर्न के ऊपर, अगर रिटर्न आप जो होता है वहां पे लगा होता है मोटरलाइज फायर डैम्पर। ये क्या होता है कि इनके सब फायर में क्या होता है कि इसमें एक फायर पैनल से एक लूप किया जाता है, एनओएनसी का कमांड, रिमोट कंट्रोल। तो क्या होता है कि जैसे ही आपके फायर पैनल पे आराम आता है तो ये क्या करता है कि ये फायर डैम्पर को बंद कर देता है, जिससे पीएससी यूनिट बंद हो जाता है। ये एयर का सर्कुलेशन को ये बंद कर देता है, जिससे क्या हजार से आप बच सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि फायर सेफ्टी पर्पज से फायर फाइटिंग जो एजेंट है, जैसे क्लीन एजेंट हो गया, FM200 हो गया, ये सब जो चीजें, जो सिलेंडर है, ये सब यूज करना चाहिए, ताकि किसी कारणवश अगर कोई फॉल्ट आता है या कोई कहीं आग लगता है तो उसे हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और तीसरा नंबर होना चाहिए जो ज्यादा जरूरी है, वो है स्मोक डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर इसलिए जरूरी है कि अगर वहां पे थोड़ी सी भी स्मोक हुआ या हमारी यूनिट के अंदर में कोई फॉल्ट हुआ जिससे स्मोक निकल रही है, तो उससे पहले हमें क्या होता है, उसके धुआं के स्मेल से हमारे स्मोक डिटेक्टर सेंस करके पैनल पे एक ट्रबल शूटिंग कमांड देगा, अलार्म देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में हमारे कोई इंसिडेंट होने वाला है या फायर फाइटिंग की चांसेस है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी बताइएगा कहीं पर भी, वो है WLD। उसमें जो पीएससी यूनिट के नीचे होता है वो WLD यूनिट लगा होना चाहिए, जिससे क्या पानी अगर लीकेज होता है तो हमारा WLD तुरंत कमांड दे और हमें जनरेट कर दे कि भाई वहां पे पानी लीकेज किया हुआ है। और उसके बाद आता है रोडेंट सिस्टम के बारे में भी, और WLD के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसे आप जाकर देख सकते हैं कि होता क्या है। उसके बाद में रोडेंट यहाँ इसलिए जरूरी है कि अगर जो चूहा है, अगर चूहा कोई तारों को काट देता है या कैबिनेट के अंदर घुस के कोई कम्युनिकेशन वायर को काट देता है, तो आपकी जो मशीनें हैं उसमें ट्रबल शूटिंग आ जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हम क्या लगते हैं, रोडेंट सिस्टम को यूज करते हैं, ताकि हमारी जो जो भी अनवांटेड, जैसे चूहा हुआ हो गया, गुलहरी हो गया, वो आके हमारी मशीन की वायर केबल कनेक्शन को काट ना दे, इससे बचने के लिए। और उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वो आता है तीसरा नंबर, जो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है पीएससी वाटर सेफ्टी। पीएससी यूनिट में हम लोग वाटर सप्लाई देते हैं बाहर से ह्यूमिडिफायर टैंक में। वो जो ह्यूमिडिफायर टैंक होता है उसमें जो वाटर की सप्लाई है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ह्यूमिडिफायर टैंक जो है ह्यूमिडिटी को इसलिए मेंटेन करता है ताकि उससे पानी मिलता है। और ह्यूमिडिफायर टैंक में, तो इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफायर टैंक। ह्यूमिडिफायर टैंक में हीटर लगा होता है जो कि स्टीम बनाता है, स्टीम बना के क्या होता है, वो स्टीम को जनरेट करता है। और कूलिंग के साथ साथ पीएससी यूनिट ह्यूमिडिटी को भी बैलेंस रखता है। ठीक है, तो इससे हमें बहुत जरूरी है कि हमारे ह्यूमिडिटी फायर टैंक में पानी जाता रहे।
ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है ड्रेन लाइन। इनकी जो ड्रेन लाइन है वो चेक करते रहना चाहिए, इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए कि अगर ये चौक तो नहीं हो गया है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। पीएससी यूनिट में दो ड्रेन लाइन होता है, एक पीएससी का ड्रेन लाइन होता है और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी फैट टैंक का। दोनों का लाइन अलग अलग करके लास्ट में कॉमन कर दिया जाता है, तो दोनों को ध्यान रखना चाहिए। जी, दोनों ट्रे को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेन चौक चौक हो जाता है तो ये आपके जो भी वाटर लीकेज है सीधा सर्वर रूम में जाएगा। इससे बचने के लिए हम WLD सिस्टम लगाते हैं, वो तुरंत कमांड देके ये बता देता है। WLD में सेंसर केबल होता है जो बता देता है कि यहाँ पे आपका वाटर का लीकेज हुआ है। तो मेरे दोस्तों, पीएससी यूनिट के साथ साथ WLD और रोडेंट भी जरूरत है सर्वर रूम में। नेक्स्ट है हमारा पीएससी फिल्टर एंड आउटडोर यूनिट शुड बी क्लीन। पीएससी यूनिट का जो इंडोर का हमारा जो फिल्टर है और आउटडोर का जो कॉइल है वो वॉश करते रहना चाहिए। वो गर्म जो मतलब कि गंदा नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी जो पीएससी यूनिट है उस पर ज़्यादा जर्क ना पड़े। हमारा आउटडोर का जब जितना ज़्यादा मेंटेन आप करेंगे, वो कॉइल को वॉश करते रहेंगे, तो क्या होगा कि ये कॉइल रेफ्रिजरेंट को आसानी से ठंडा कर पाएगा और हवा इस पार से उस पार निकल जाएगा। और यहाँ पे पीएससी यूनिट में जो जिगजैग फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर को अगर साफ रखेंगे तो पीएससी यूनिट में प्रेशर कम पड़ेगा। ब्लोअर आसानी से सीएफएम पीएससी आपके सर्वर रूम में सर्वर रैक पे तक पहुंचा सकता है और उसके बाद में आपकी साउंड भी कम हो जाएगी। उसके बाद जो होता पांचवा होता है डू नॉट हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। आपकी जो सर्वर रूम में जो पीएससी यूनिट लगा होता है उसके रिटर्न पे, उसकी रिटर्न डट पे दो सेंसर लगा होता है, एक होता है ह्यूमिडिटी का और दूसरा होता है टेम्परेचर का। अगर ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर का दोनों का सेंसर काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, तो आपका जो अलार्म आएगा, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगा या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका भी अलार्म आएगा। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है कि आपका ये दोनों सेंसर एक्टिवेट हो और प्रॉपर इसको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है डू नॉट एनी अलार्म ऑन पीएससी। आपको पता ही है कि पीएससी में कोई सा भी अलार्म अगर आ जाता है तो पीएससी कूलिंग करना बंद कर देता है। ठीक है, तो जैसे लाइक एलपी अलार्म, एचपी अलार्म हो गया या आईसीसी कंप्रेसर होगा, इस तरह के अलार्म आते हैं, उसे आपको बचा के रखना है, उसे रीसेट करके रखना है, मॉनिटरिंग करते रहना है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिफरेंट बिटवीन एसी एंड पीएससी। पीएससी यूनिट और एसी में क्या फर्क होता है, जिसके कारण पीएससी यूनिट हमारा इतना महंगा मिलता है और एसी इतना सस्ता मिलता है, और पीएससी यूनिट के जगह पे एसी को क्यों नहीं हम लोग यूज में ला सकते हैं। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।